क्या बेरोजगारी जो है 2014 के बाद आई? बेरोजगारी तो उसके पहले भी थी। बेरोजगारी मोदी की देन है। अब मोदी सरकार 4 जून को जब 400 पार होगा तो बेरोजगारी के मुद्दे पे बहुत तगड़ा वार होगा, फटाफट फटाफट। अब की 400 पार होने पे सीधा तुरंत पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। जब जनसंख्या कम होगी रोजगार फटाफट निकलेगा। प्रतापगढ़ में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के संगम लाल गुप्ता हो या एसपी गठबंधन के एसपी सिंह पटेल हो या बसपा से प्रथमेश मिश्रा हो, लेकिन प्रतापगढ़ की जो जनता है वो क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोच के वोट करेगी। अभी इन दिनों एक वाक्य बड़ा चल रहा है, खटाखट और फटाफट, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और बात करते हैं। देखिए हमारे साथ ये प्रतापगढ़ की जनता है, हालांकि लग रहे हैं नेताजी। नेताजी आप कौन सी पार्टी से हैं? अब भाई साहब झंडा देख ही रहे हैं आप, खटाखट सवाल करिए, मैं फटाफट जवाब दे रहा हूँ। तो खटाखट और फटाफट से ही शुरू करते हैं। चलिए शुरू करिए। 5 किलो राशन दे रहे थे, अब गठबंधन ने भी कहा है कि हम 10 किलो राशन देंगे। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो उस लायक रहेगा उस बिल्कुल दिया जाएगा, गरीब लोगों को दिया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है गरीब का पेट पालना, ऐसी कौन सी बात है। तो मुद्दे नहीं हैं सिर्फ ये? नहीं, मुद्दे बिल्कुल है। मुद्दे बेरोजगारी है, नौकरी है, व्यवसाय है, रोजगार है। मुद्दा ही मुद्दा है। रोजगार दिया है, 5 किलो राशन खड़ा कर रहे हैं। अभी आप भाई साहब ने कहा कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन जब हमारी सरकार दे रही थी तो आप लोगों को मजाक लग रहा था। आज जब 5 किलो राशन देने की बात हम 5 साल आगे तक ले जा रहे हैं तो आप उसी के काट में कह रहे हैं 10 किलो देंगे। आप बताइए, जब हम 5 किलो दे रहे थे, अच्छा इसका मतलब कि जो मैं 5 किलो दे रहा था वो इनको स्वीकार्य है और वो कार्य अच्छा है। देखिए ऐसा है, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल सांप का जहर जो है 5 किलो भी सांपे वाला इंजेक्शन लगता है तभी वो जहर उतरता है। जिस रास्ते पे सरकार चल रही है, जनता को बता रही है, उसी रास्ते पे हम लोगों को भी चलना पड़ेगा ना। तभी जो है ये सरकार जो है। क्या कहेंगे? देखिए मैं एक आम जनमानस हूँ, मैं आपको बहुत सटीक बता देना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की पहचान ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड और आंवला उत्पाद से था। और यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड को बेच खाए। उन्हें रोजगार के मुद्दे पर न उनको न उनकी पार्टी को बात करने का जनपद प्रतापगढ़ में कोई अधिकार अख्तियार नहीं है। रही ओडीओपी की, मैं भी एक उद्यमी हूँ, मैंने भी लोन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से 40% सब्सिडी लिया हूँ। ओडीओपी के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी और दल से कोई लेना देना नहीं है। वोट से ले तो लेना देना है। किससे? वोट से तो लेना वोट से लेना देना है। 65 साल बनाम 10 साल में प्रतापगढ़ आज चमक रहा। यही रेलवे स्टेशन पर रोज जहर खुरानी की खबर पेपरों में छपती थी, आपकी न्यूज चैनलों में दिखाया जाता था। आज हम लोग रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, अपने घर तक पैदल चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस उजाले से उतरते हैं उसी उजाले में घर पहुंचते हैं। जिस उजाले से देखिए, अब इनकी सुन लेते हैं, जरा बताइए। अभी आपने कहा कि अच्छा कार्य है इसलिए मैं उसको समर्थन दे रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। मित्र, मैंने इनके भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने इनके जो है लॉ एंड ऑर्डर जो गुंडा राज था इनके शासन में उसको आगे नहीं बढ़ाया। इसका मतलब कि इनका जो कार्य था उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन हमारा जो कार्य है उसका ये समर्थन करते हैं, ऐसा आपने स्वीकार किया, इसलिए ये बधाई के पात्र। क्या लग रहा है आपको, क्या है? पहले आपके उससे जुड़ेंगे हम। नहीं, पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि 5 किलो राशन की और हमारे कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम जानकारी के लिए बता दें कि यही जीएसटी बीजेपी पुरजोर विरोध की, यही आधार कार्ड बीजेपी पुरजोर विरोध की और यही आते ही लागू किए। तो इसका मतलब ये काम कांग्रेस का बहुत अच्छा था, तभी आपने लागू किया, फॉलो किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, ये जो महंगाई की बात चल रही है, महंगाई नहीं दिख रही है। यही सिलेंडर 400 रुपये पे, यही स्मृति ईरानी बगल से लड़ रही हैं, ये 400 रुपये सिलेंडर पे सर पे लेके घूम रही थी, तब महंगाई नहीं दिखी। आज बता दें, ठीक है वो बीजेपी के हैं, वो सपा के हैं, लेकिन हकीकत यही घर की महिलाएं परेशान है। एक मिनट, सब्सिडी कम कर, एक क्या सब्सिडी? 900 रुपये आज भी सिलेंडर की सब्सिडी सरकार ने खत्म कर दी, इसलिए इनको महंगा लग रहा है। पहले यही पैसा ये सब्सिडी के नाम पे देते थे और उसमें भयंकर लूटपाट होती थी, जो इसका कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ए से जेड तक जो है घोटालों की सरकार रही है कांग्रेस। और रही बात इनकी
कि ये जो जीएसटी कह रहे हैं विरोध कर रहे थे और आधार कार्ड के विरोध, मैं जीएसटी और उसके जब विरोध कर रहा था तो जो इनका प्रारूप था, जो इनका फॉर्मेट था जीएसटी लागू करने का, वो उस फॉर्मेट का विरोध था मेरा। ये 18% नहीं, 18% नहीं, 28। आप ज्यादातर चीजें 28% में ले जा रहे थे। हमने 4% भी किया है, शुरू कर 18 तक गए, 28 तक गए। एक करके बोले। गोल्ड पे 3% टैक्स। हाँ, अब आप तो कुछ नहीं लेते थे। और सुनिए, कफन पे 18% टैक्स। ये वार हिंदुस्तान। कफन तो आप कह रहे हो। युवा भी है हमारे साथ। क्या लगता है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी दिमाग में है? क्या दिमाग में है, क्या सोच के वोट करने वाले हैं आप? युवा हैं। बेरोजगारी पे बोलिए तो बेरोजगारी, एक एटीएल फैक्ट्री थी उसको सपा सरकार ने बंद कर दिया तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक। अब 65 सालों में क्या कहते हैं, 65 साल बनाम 10 साल बना रहे हैं। 65 साल में 10 साल की तुलना करने लायक कर दिया भाजपा सरकार ने कि 65 साल की तुलना 10 साल से हो जा रही। और नेताजी ने, सपा के नेताजी ने कहा कि सपा के नेताजी ने कहा कि 10 किलो राशन हम देंगे, वो भी जिसको जरूरत होगी। तो उनके हिसाब से किसको जरूरत है? किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों की। जैसे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण खत्म करके, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दिया। वही इनके हिसाब से आ जाएंगे तो ये सिर्फ मुसलमानों को राशन देंगे और किसी को राशन देंगे नहीं। इनके हिसाब से सिर्फ वही से भारत देश में उन्हीं का अधिकार है बस। और हमारी क्या कहेंगे आप भी कह लीजिए, हम आप ही के पास आ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। बताइए, बेरोजगारी के भी भाई साहब लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे थे। क्या बेरोजगारी जो है 2014 के बाद आई? बेरोजगारी तो उसके पहले भी थी। बेरोजगारी मोदी की देन है। अब मोदी सरकार 4 जून को जब 400 पार होगा तो बेरोजगारी के मुद्दे पे बहुत तगड़ा वार होगा, फटाफट। अब की 400 पार होने पे सीधा तुरंत पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। जब जनसंख्या कम होगी, रोजगार फटाफट निकलेगा, तब जो है मोदी सरकार, मतलब ये चुनाव हो खटाखट और फटाफट। जरा अब बात कर लेते हैं, जरा सुनिए। ये कह रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं, खटाखट और फटाफट पे चुनाव चला गया। विपक्ष कह रहा है कि हम 10 किलो देंगे, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम 5 किलो देंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि जनता क्या सोचकर वोट करने वाली है? ये राशन काम आएगा, लोकल चेहरा काम आएगा, या लोकल मुद्दे काम आने वाले हैं? आज देखा जाए तो यहाँ पे जुटे हुए तमाम प्रतिनिधि महोदय को सूचित हो कि आज हमारे प्रतापगढ़ जनपद की मैं बात करूँगा, लोकल की बात करेंगे। आज प्रतापगढ़ में का जो युवा वर्ग है, कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। तमाम लोग होते हैं लेकिन मुद्दे भूल जाते हैं। हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ना सपा काम आएगी, ना बसपा, ना भाजपा। युवाओं को सिर्फ उनका रोजगार ये काम आएगा। उनके माँ बाप करोड़ों रुपए उन पर फूंकते हैं और अंत में हम आपको झुंझुना मिलता है। चाहे सपा गवर्नमेंट हो, उसने भी झुंझुना पकड़ा, कांग्रेस ने पकड़ा है, भाजपा ने भी पकड़ाया है। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में केवल एक बात लिखी गई, समानता का अधिकार। आज हमारे तमाम जनप्रतिनिधि खुद का मेद थपथपा के पेंशन बना लेते हैं। कर्मचारियों को क्या मिलता है? हमारे भाई सीमा पर चाहे लड़ें, चाहे हमारे कांस्टेबल महोदय, आपके हिसाब से पेंशन भी मुद्दा है, पेंशन भी मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? युवा है, समाजवादी पार्टी से है क्या? हाँ, बताइए जरा। इस सरकार में पूरी तरह से देखिए इस सरकार में क्या है, मुद्दे बात होती ही नहीं है। ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे, ना शिक्षा पे, ना विकास पे, ना अस्पताल पे। इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है बस, और कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी हैं, 2.5 साल विधायक हैं, 5 साल सांसद हैं। बताइए उन्होंने क्या काम किया इस जिले में? आप टहल के देख लीजिए क्या काम किया उन्होंने 7.5 साल में। इसका जब पूछे इनसे क्या किए हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे आ गया, वो फैक्टर पूरा हो गया। उस फैक्टर पे चुनाव हो ही नहीं रहा, चुनाव होगा मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? ये है, पहले सबको शांत करवा लीजिए तो बोले। पहले शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट ऐसी है, यहाँ से बहुत बड़े शिक्षित लोग जो है चुनकर गए हैं। यहाँ से जो है मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी चुनकर जाते थे लोकसभा में, अपनी जो है प्रतापगढ़ की समस्या रखते थे। यहाँ पर
प्रतापगढ़ काला काकर के राजा जाते थे, प्रतापगढ़ की समस्या रखते थे। पिछले 10 वर्षों से प्रतापगढ़ की कोई भी समस्या लोकसभा में नहीं दिखा। यहाँ पर जो वर्तमान सांसद हैं वो अपना केवल पेट भर रहे हैं, केवल जमीन पे जमीन लिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत अपना लाभ कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करके जा रहा हूँ। नमस्ते। देखिए, अब एक बात और कि प्रतापगढ़ जिले में खासा दबदबा और एक ठसक है राजा भैया की। राजा भैया को लेकर के युवाओं से बात करते हैं कि उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने बुद्धि विवेक से मतदान करिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं दूंगा। इस पे क्या कहेंगे आप? किसी पार्टी का समर्थन नहीं देंगे? यहीं बगल में चिलविला ओवर ब्रिज है। 10 साल के बाद की सरकार आप देख लीजिए, 10 साल अब की सरकार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो ओवर ब्रिज बनता है और इनके जो दो सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ जिले से आते हैं। कभी प्रतापगढ़ रामपुर छोड़ दीजिए, रामपुर विधानसभा, उसके बाद 4 विधानसभा और हैं, उन विधानसभाओं में इनका विकास का रथ नहीं चलता है। तो ये बताते हैं कि 70 साल बनाम 10 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मेडिकल कॉलेज आया है, जिला विकलांग विद्यालय आया है, सड़कें अच्छी बनी हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत आंवला को जिले का उत्पाद घोषित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया अपने घर में बिल में घुसे हैं, जो ज़्यादा निकल रहा है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य सरकार कर रही है। ये नाच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको छटपटाहट है। आने वाला 25 तारीख को पूरा जनपद जो है युवा वर्ग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 450 के पार खटाखट फटाफट सीटें निकलेंगी। ये सरकार, मैं जनसत्ता का पदाधिकारी हूँ। जनसत्ता के बारे में आप पूछ रहे थे। बड़ी देर बाद मिले आप भाई, हम तो ढूंढ ही रहे थे कि भैया राजा भैया किसी पार्टी, राजा भैया ने अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनाव हो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं तमाम वीडियो आ रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर चुके हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब उसमें हम भी थे, जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था तो हम सारे लोग पदाधिकारी थे, वहाँ पे मौजूद थे। राजा भैया बहुत असमंजस में थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि हमारा कोई किसी से गठबंधन हुआ नहीं। धोखेबाज लोग मिले, हमसे वोट लिए। हमारी किसने धोखा दिया? बस हमने कहा कि धोखेबाज लोग मिले, हमने मदद किया और अपना ऐश किए, हमने मदद की। लोग ठीक बात है, ये सारी बात हम समझ गए। ऐश किया, धोखा दिया, रही बता तो दीजिए किसने किया। आप भी जानते, हम भी जानते, सारी पब्लिक जानती है। अगर हम ना चाहते तो राज्यसभा न जाते। इसीलिए कहते हैं नेता बहुत चालाक होते हैं, कभी बताएंगे नहीं लेकिन ब्लेम करते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जब स्थिति आई, सारे वहाँ पे हमारे बूथ पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, उन सारे लोगों की राय राजा भैया ने सुना और सुनने के बाद राजा भैया ने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हम कह दें आपसे कि आप इनकी मदद करिए, हो सकता है वो आदमी आपके कार्यों के लिए वो खरा न उतरे। हम उसकी जिम्मेदारी कैसे अपने ऊपर ले लें कि आप उसकी मदद करिए। इसलिए आप सारे लोग अपने विवेक से, अपने स्वयं जिसको चाहें अपना झंडा, अपना गमछा लगा करके उसकी मदद करिए, जांचिए, परखिए, फिर उसके पक्ष में वोट कराइए। ये राजा भैया ने कहा। ये राजा भैया ने कहा। अब भाजपा के लोग से जान लेते हैं, जरा भाजपा के लोग बताएं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। किसी को समर्थन नहीं दिया है राजा भैया ने? नहीं, उनका कहना है कि जो है मैं किसी के साथ समर्थन नहीं दूंगा और मैं सब पार्टी के साथ हूँ, बस इतना है। बस इतना ही है। चलिए खैर, इतना ही है। देखिए, इस चुनाव में बेहद अहम है क्योंकि 90 के दशक के बाद से प्रतापगढ़ सीट पे कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हो पाया है। पार्टी 80 ऐसी एक बार हुआ जब कांग्रेस से प्रत्याशी बदला, लेकिन कांग्रेस की सीट कंटिन्यू हैट्रिक मार गई थी, 3 बार जीती थी। और इस बार एक भी रजवाड़े खानदान से प्रत्याशी मैदान में नहीं है। मैं पेशे से शिक्षिका हूं और किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में हमने देखा कर्मचारियों का एक तरह से शोषण हो रहा है। जिस तरह से काम लिया जा रहा है, दोहरा व्यवहार। हमारे संविधान में जो चीज़ें उल्लिखित हैं, पुरानी पेंशन हो,
तो सबसे पहले तो मैं शिक्षिका हूँ, तो बुढ़ापे की लाठी के बारे में ही बात करूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके हक की बात होती है तो मेज खटाखट करके वो किसी भी दल के हों, एकजुट होकर के अपने मुद्दे को, अपनी बातें 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। हमारे अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें जो है कहीं से भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं। हम अपने मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। हमारे कर्मी, ये अभी जैसे बात आई समानता की, बायोमेट्रिक का मैंने नाम लिया, बायोमेट्रिक हमारे लिए है, ठीक है, हम 60 साल के लिए, हमारे लिए हम टाइम पर आए, सारा अपना काम करें। हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं है, संसद में क्यों नहीं? सबसे पहले तो सारी व्यवस्थाएं ऊपर लागू होनी चाहिए, तब हमारे पास आनी चाहिए ना। हम इतना पढ़ लिख कर, डिग्री लेकर के कंपटीशन जो है फाइट करते हैं, तब आते हैं हम, और ऐसा लगता है कि हम देश पर भार हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम पर कृपा की जा रही है, जबकि वो हम सारी चीज़ें संविधान की देन है। तो उन पर हमारा गला क्यों काटा जा रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करती हूँ कि अगर आप 5 पेंशन लेते हैं तो हमारी एक पेंशन पर आपको ऐतराज क्यों है? क्यों नहीं लागू करते? आप क्या क्यों हठधर्मिता अपनाए? हमारे माननीय सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिखे, जब वो सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने मनमोहन जी के लिए पत्र लिखा था और ये भी कहा था कि हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे। उन्होंने विनम्र अनुरोध किया था कि आप पुराने पेंशन लागू कीजिए, ये हमारे पास लिखित है। लेकिन जिस भगवान का, जिस रघुकुल की वो चर्चा करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन में कहाँ वो फॉलो कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। और पेंशन की कड़ी में हम आपको जोड़ना चाहते हैं कि अभी शिक्षकों की पेंशन 21 करोड़ रुपए गायब हुआ है एनपीएस के दायरे में। जो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है, उस पैसे का कोई भी अधिकारी बताने का तैयार नहीं है, कोई भी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। प्रतापगढ़ से धर्मेंद्र साहू और धर्मेंद्र श्रीवास्तव के साथ मनोज पांडे, प्रतापगढ़।